सर पब्लिक देखिए आपने, पब्लिक सब समझती है। मोदी जी ने पूरा जोर लगाया आम आदमी पार्टी की रैली रोकने के लिए, ठीक है। और इनका पूरा जोर लगाया यहाँ रैली होने के लिए। 150 बंदा नहीं है इनकी रैली में। ये वही है, मुखोटा पहन रखा है, ये औरंगजेब की औलाद है मोदी। इसने हिंदू धर्म के कितने मंदिर तोड़े हैं पता है आपको? काशी कॉरिडोर बनाने में जी बताएं। 1200 मंदिर तोड़ा है। जी आपका नाम? परविंदर सिंह। परविंदर सिंह जी, आप यहाँ इस रैली में सम्मिलित होने आए थे? हाँ, मैं आम आदमी पार्टी में सम्मिलित होने आया था। आप अभी आम आदमी पार्टी में हैं। क्या लगता है आम आदमी पार्टी का इस बार का, जैसे बीजेपी ने इस भ्रष्टाचार का मुद्दा केजरीवाल के लिए लगाया, क्या आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? सर पब्लिक देखिए आपने, पब्लिक सब समझती है। मोदी जी ने पूरा जोर लगाया आम आदमी पार्टी की रैली रोकने के लिए, ठीक है। और इनका पूरा जोर लगाया यहाँ रैली होने के लिए। 150 बंदा नहीं है इनकी रैली में। प्रशासन इनके साथ, तंत्र इनके साथ, सरकार इनके साथ, उसके बावजूद पब्लिक ना इकट्ठी कर पाए। वहां पर हमें रोका गया, हमें डिटेन किया गया, बसें हमारी नहीं आने दी गई। उसके बावजूद वहां रैली में आप देखते हैं कितने पब्लिक पहुंची है। पब्लिक जागरूक हो गई है, उसको मालूम है ये प्रोपेगेंडा पार्टी है, जुमलेबाज पार्टी है, ये कुछ ना कर सकती। पब्लिक जानती है, अब इसका मुखौटा उतर जाएगा कुछ। आप बोल रहे हैं पब्लिक जानती है, लेकिन 2019 की इलेक्शन में 7 के 7 लोकसभा सीट दिल्ली से उन्होंने ले लिया और बीजेपी अभी बोल रही है कि हम 400 के पार जाएंगे। तो क्या लगता है कि 400 इंडी गठबंधन जिस प्रकार से बिखरती नजर आ रही है बिहार में, झारखंड में, अब पंजाब में भगवंत मान बोल रहे हैं कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, हम कांग्रेस से किसी प्रकार सीट नहीं देंगे। तो क्या लगता है कि इंडी गठबंधन जिस प्रकार बिखर रही है तो बीजेपी को इससे सपोर्ट मिलेगा? मैं आपसे पहली बात ये कहना चाहता हूँ, 2019 का आपने कहा कि भी ये लोग आए थे, तो एक बार रावण भी ब्राह्मण का वेश धारण करके सीता जी को हर के ले गया था। ये वही है, मुखोटा पहन रखा है, ये औरंगजेब की औलाद है मोदी। इसने हिंदू धर्म के कितने मंदिर तोड़े हैं पता है आपको? काशी कॉरिडोर बनाने में जी बताएं। 1200 मंदिर तोड़ा है। आप उनके जो आचार्य हैं, इनके शंकराचार्य है, उनका बयान सुनिए। हजार हजार 1500 साल पुरानी मूर्तियां तोड़ के मलबे में फेंक दी। ये हिंदू धर्म है? गुरुद्वारों के उसके लंगर के ऊपर जीएसटी लगाना हिंदू धर्म है? कफन पे जीएसटी लगाना हिंदू धर्म है? दूध मुंह है बच्चे का, अगर दूध पी रहा है वो, उसके दूध के ऊपर बच्चे के टैक्स लगाना हिंदू धर्म है? कौन सा धर्म आपको कफन पे टैक्स लगाने की इजाजत देता है? कौन सा धर्म है जो कहता है कि किसी गरीब की मदद करो तो उसके ऊपर टैक्स दो? तो भाई ये हिंदू धर्म का मुखौटा पहन रखा है मोदी जी ने। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म का काम कर रहे हैं केजरीवाल जी। तीर्थ यात्रा करानी हो, बुजुर्गों की बीमारी का हो, उनकी दवाई का हो, उनके स्वास्थ्य का हो, उनके बच्चों की पढ़ाई का हो, इसको कहते हैं हिंदू धर्म। अभी जिस प्रकार से बीजेपी ने शराब घोटाला का मुद्दा भी इन्होंने अभी रैली में उठाया था, क्या लगता है शराब में कोई घोटाला, क्योंकि अभी मनीष सिसोदिया भी जेल में है, उनका भी लगातार कोशिश किया जा रहा है कि रिहा हो, लेकिन उनको बेल नहीं मिल पा रहा है। तो क्या लगता है कि ये शराब घोटाला वाकई में शराब घोटाला हुआ है या फिर ये प्रोपेगेंडा है? सर चोर मचाए शोर कहावत सुनी है ना आपने? ये खुद चोरी करते हैं। शराब घोटाला कहीं नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो इन्होंने इतनी सीबीआई, देखो हमारे को, मुझे मालूम है सीबीआई में हमारे काबिल ऑफिसर हैं, ईडी में हमारे काबिल ऑफिसर हैं, हर एजेंसी में हमारे काबिल ऑफिसर हैं। अगर उनको कुछ नहीं मिला तो उनके ऊपर दबाव डाल के सिर्फ एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है। अभी इन्होंने दवाई का करा था कि जी दवाइयां नकली मिल रही हैं मोहल्ला सभा में, उसका भी पर्दाफाश हो गया। हमारे सौरभ भारद्वाज जी मंत्री हैं, उन्होंने लाके बताया मीडिया पे, ये देखो जी ये आज इल्जाम लगा रहे हैं, हमने 1 महीना पहले ये एलजी को कंप्लेंट दी थी कि भी ये जो डॉक्टर हैं, ये अफसर जो हैं, ये यहाँ घोटाला कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। उनके खिलाफ कार्रवाई ना करके सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए ये प्रोपोगंडा चला रही है। बीजेपी केजरीवाल जी के मुकाबले कहीं नहीं है, ना आ सकती। ना तो उनके जितना ये ईमानदार हो सकते हैं, ना उनके जितना काम कर सकते हैं, ना उनके जितना ये पढ़े लिखे हैं। चौथी पास है, बताओ 20 मेंबर जो हैं वो छोटे हो गए, 16 मेंबर बड़े हो गए, तो अनपढ़ी तो करेंगे ये काम। अभी चंडीगढ़ में जिस प्रकार से नगर निगम का इलेक्शन का पार्षद का चुनाव इस प्रकार से हुआ, तो क्या लगता है कि इस पे किसी प्रकार का धांधली या क्या आप इसमें सोचते हैं? सर अभी भी धांधली कहना पड़ेगा, अब तो कैमरे के ऊपर है, सबूत है, सब कैमरे के ऊपर आ रखा है, कल कोर्ट में तारीख है, मालूम पड़ जाएगा ना। तो ये जो चीज है इनका, ये सत्ता जो मर्जी, देखो सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं मोदी जी। इनको सिवाय सत्ता के कुछ नजर नहीं आ रहा। इनको अगर लड़ना हो ना, ये एक किसी पंचायत का प्रधान बनने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, वहां भी धांधली कर लेंगे ये। इनको सत्ता का इतना नशा हो गया है। मेयर तो बहुत बड़ी चीज हो गई, ये तो ग्राम प्रधान के लिए भी लड़ लेंगे। मोदी जी हैं ये। इनको देखो, एक बात हमेशा आप देखो, संविधान के दायरे में रह के प्रधानमंत्री जी को काम करना चाहिए। इन्होंने संविधान की धज्जियां ही उड़ाई हैं, जब भी उड़ाई हैं। अब बताओ ना, कौन सा संविधान कहता है कि भी आप प्रोटेस्ट करने से रोक लोगे? संविधान हमें अधिकार देता है कि अगर कहीं हमें लगता है कुछ गलत हो रहा है, सरकार गलत कर रही है, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होना चाहिए। किसानों को इन्होंने मरवाया, 750 किसान धरने पे मर गए। इनके मंत्री ने जीप चढ़ा दी किसानों के ऊपर, वहां किसान मर गए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। सिंगर इनका एमएलए था, वो बेटी के उसके साथ रेप किया, उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया,
क्या करा जी, जब सीबीआई ने कहा उनको कि भी हाँ, अगर ये पहले ही उसको अरेस्ट कर लेते उसका परिवार तो बच जाता। अभी जिस प्रकार से ईडी का लगातार नोटिस आ रहा है केजरीवाल को, तो क्यों क्यों नहीं केजरीवाल एक बार जवाब देना चाहते हैं? सर अगर ईडी का नोटिस आएगा तो केजरीवाल जी जरूर जाएंगे। अभी तो लगातार आ रहा है ना, आज भी 2 तारीख को भी उनको सम्मिलित होना था। सर वो ईडी का नोटिस नहीं है, वो बीजेपी के उसमें से कार्यालय में से नोटिस बना के भेजे जा रहे हैं। आप ये जानते हो, देखो ईडी जो है जब उसके पास कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो ईडी नोटिस क्यों देगा? वो दिलवाए जा रहे हैं सर। सत्ता जो है इस टाइम ये बिल्कुल राजतंत्र लाने के चक्कर में है, प्रजातंत्र को खत्म करने के चक्कर में है ये सरकार। आप कह रहे हैं कि लगातार अगर बीजेपी के ऑफिस से दिया जा रहा है, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि ईडी के जवाब दे दिया जाए? एक बार जवाब दे दिया जाए कि जनता को भरोसा हो जाए कि नहीं, केजरीवाल सच्चे आदमी है। बिल्कुल 6 महीने पहले गए थे सर, आप देखिए ना, 6 महीने पहले गए थे, जवाब दे के आए थे। अब जो इतना दबाव बनाया जा रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए कि 2024 के इलेक्शन है, इलेक्शनों में ये प्रचार ना कर पाए, इसलिए ये सारा सिस्टम किया जा रहा है। अब देखो जितने भी बड़े बड़े नेता हैं विपक्ष के, तो इसी टाइम उनके ऊपर कार्रवाई होनी है क्या? कार्रवाई करने को हम मना नहीं कर रहे। देखो जो अगर लगता है कि भी हाँ भी संविधान के अनुसार या कानून के अनुसार किसी ने कुछ गलत किया, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप उसी टाइम हो रही है क्या? 6 महीने पहले भी इनको सम्मन आया था, हमारे केजरीवाल जी वहां गए थे और जाके उसका पूरे तरीके से जवाब दे के आए और उनकी संतुष्टि करवा के आए। ईडी हमें राजनीतिक तौर पे भेज रही है, सम्मन जो भेज रही है, तो क्यों नहीं कोर्ट में जाकर सारा दूध का दूध पानी का पानी कर लेते हैं? सर वो देखो, मैं वकील तो हूँ नहीं, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन हम तो जो जानते हैं, जो महसूस करते हैं, जो एक पब्लिक के तौर पे मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ, मैं वो बात कह रहा हूँ आपसे। इसके बारे में तो कोई वकील ही राय दे पाएगा जी। अच्छा, जिस प्रकार से भगवत मान ने बोला कि मैं अकेले इंडी गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ूंगा, कांग्रेस को मैं सीट किसी प्रकार के पंजाब में नहीं दूंगा, तो ये इंडी गठबंधन कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं देखो, जो ऊपर की हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तय करेंगे या जो हमारे बड़े नेता तय करेंगे, ये तो उनका मसला है। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इस बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। वैसे आप एक कार्यकर्ता के तौर पे तो आप बोल सकते हैं ना कि इंडी गठबंधन के लिए क्या केजरीवाल को चाहिए इंडी गठबंधन में पंजाब में, या फिर अकेले चुनाव लड़े? देखिए आपका क्या इस पे विचार हो सकता है? पंजाब में दरअसल क्या है, कांग्रेस के खिलाफ माहौल है, जीरो। बीजेपी के खिलाफ अकाली खत्म हो चुके, वहां तो 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी की हैं। क्योंकि अभी लगातार बंगाल में भी इंडी गठबंधन से अलग हो गए ममता बनर्जी, बिहार में भी सरकार बदल गया, विपक्ष मेनली विपक्ष बदल गया, और झारखंड में हेमंत सोरेन का जिस प्रकार से भूमि घोटाला में पकड़े गए, तो क्या लगता है कि इंडी गठबंधन टूट रहा है या फिर इंडी गठबंधन मजबूत हो अभी, क्योंकि अभी सीट का बंटवारा पूरी तरह से हुआ नहीं है, तो क्या लगता है 3 महीने बाद इलेक्शन है लोकसभा का और इंडी गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है, सीट का बंटवारा नहीं हो रहा समय पर, क्या लगता है कि अभी सीट बंटवारा ही नहीं हुआ तो 3 महीने बाद कैसे इलेक्शन के प्रचार कर पाएंगे? अब मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, इतना डरपोक प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। अभी तो इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बना ही नहीं है, उससे पहले ही उनके नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई और उनको अंदर करने की शुरू हो गई हैं, उनको दबाने की बातें शुरू हो गई हैं। तो ये आप देखो, इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी, कुछ भी। तो अभी आप बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन पूरा बना ही नहीं है, तो क्या 3 महीने बाद बनेगा? क्योंकि 3 महीने इलेक्शन में तो बहुत दिन समय बचा, 90 दिन 100 दिन बचा इलेक्शन के समय, तो कब ये बनकर कब का सीट का बंटवारा हो जाएगा? क्योंकि बहुत ज्यादा समय बीत जाने के बाद बहुत ज्यादा चेंज तो आ नहीं पाएगा। आप चाह रहे हैं कि मोदी जी को हटाना है, तो उसके लिए बहुत जोर शोर से आपको कार्यक्रम करना पड़ेगा, लेकिन उस तरीके से भी कार्यक्रम तो इंडिया गठबंधन का दिख नहीं रहा है। देखिए आपको मैं एक स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस या ममता बनर्जी या आम आदमी पार्टी ये अगर बीजेपी को हरा सकते तो कब के हरा चुके होते। हराना इसको बीजेपी को पब्लिक ने है, ये हमारे केजरीवाल जी ने बात बोली थी, पब्लिक हराएगी इनको। वजह क्या होती है, देखो हम अपनी सोच रखते हैं, केजरीवाल जी की एक सोच है, एक उनका नियम है, वो उस नियम पे चल रहे हैं, उस सोच पे चल रहे हैं कि इस देश को नंबर 1 बनाना है। तो नंबर 1 बनाने के लिए हर बच्चे की एजुकेशन जरूरी है, स्वास्थ्य रहेगा तभी तो कुछ काम करेगा इंडिया, ठीक है ना। तो उनकी सोच ये है नंबर 1 बनाने की कि भी जो हमारी अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, तो वो 4 ट्रिलियन अगर एक ही बंदे के, इनके दोस्तों के पास रहे और 1 ट्रिलियन 140 करोड़ में बटे, तो कैसे देश तरक्की कर लेगा? नहीं कर सकता ना। तो मोदी जी की नीति के खिलाफ जो हमारा एक स्टैंड है, उसको पब्लिक समझ रही है। ऐसी बात नहीं है, देखो थोड़ा टाइम जरूर लगता है, एक धर्म का नशा उतारने में भाई सदियां लग जाती हैं। इन्होंने तो अभी चढ़ाया नशा, 2019 के बाद ही तो नशा चढ़ा धर्म का। कितने एक मंदिर बनाने के लिए कितने मंदिर तोड़े। ये मस्जिद पे तो टीवी दिखाता है, बहुत दिखाता है जी, हाँ जी वो मस्जिद में ये हमने कर दिया, ये तोड़ गए, ये हो गया। जितने मंदिर तोड़े हैं, एक मंदिर का भी आया।
इनके शंकराचार्य जो हिंदू धर्म में मेरे हिसाब से जो आप सुना है मैंने भाई सबसे चार शंकराचार्य जो होते हैं। 4 शंकराचार्य हैं, उनमें से एक शंकराचार्य जी का ये बयान है कि भाई 1.5 साल लगातार वहाँ कार्रवाई होती रही, मंदिर टूटते रहे, मूर्तियां टूटी हैं, किसी अखबार ने दिखाया, किसी मीडिया ने दिखाया, कुछ नहीं भाई, ये सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और कुछ नहीं।